हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, एशिया कॉन्टिनेंट में एक से बढ़कर एक खूबसूरत देश है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां सांप का वाइन पिया जाता है और इस देश में कछुए को लकी माना जाता है। यहाँ पर रुमाल, पीले फूल या फिर कुछ भी काला चीज गिफ्ट करना भाई अपशगुन माना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी गुफा भी इसी देश में है। जहाँ पूरी दुनिया में जनवरी से नए साल की शुरुआत होती है, वहीं ये अनोखा देश फरवरी से नए साल की शुरुआत करता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एशिया के सबसे खूबसूरत देश वियतनाम की। तो चलिए एक साथ चलते हैं खूबसूरत देश वियतनाम के सफर पर। बड़ा मजा आने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है जिसका ऑफिशियल नेम है सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम और वियतनाम की कैपिटल सिटी है हनोई। देश का पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ के आसपास है। रहने के लिए वियतनाम एशिया की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। हनोई वियतनाम देश की राजधानी होने के साथ ही साथ एक प्रगतिशील, विकसित, नए जमाने के चहल पहल वाला शहर है। यहाँ पर पारंपरिक, मनोरंजक और ऐतिहासिक जगहों के अलावा नए समय के मुताबिक बाजार और अन्य जगहें भी हैं। हनोई का मतलब है उड़ता हुआ ड्रैगन। इस शहर का स्ट्रीट फूड आए है भाई बहुत ही पॉपुलर है। खैर, आपको बता दें कि इस देश का नाम दो अलग अलग शब्दों के रूप में है, वियत और नाम। इस नाम की उत्पत्ति एक अमर चीनी राजकुमारी और द ड्रैगन लॉर्ड ऑफ द सीज के मिलन से हुई थी। वियतनाम ऊपर से एस जैसा दिखता है। वियतनाम को अगर नदियों का देश कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इस देश में भाई यकीन नहीं करोगे 392 नदी हैं। इसीलिए यहाँ नदियों को काफी महत्व दिया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ की आबादी से ज्यादा इस देश में मोटर बाइक है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कुल आबादी से 10% ज्यादा तो इस देश में मोटरसाइकिल है, जबकि कार सिर्फ 30% है। लगता है इस देश के लोगों को बाइक कुछ ज्यादा ही पसंद है। खैर दोस्तों, यहाँ के लोगों के बारे में एक बात कही जाती है, वो ये कि सबसे बड़े फाइटर होते हैं। वियतनाम एक ऐसा देश है दोस्तों जिसके खिलाफ कई बड़ी बड़ी ताकतों ने लड़ाई शुरू की, लेकिन हर बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग अपनी कमिटमेंट की वैल्यूज करते हैं। यस, यानी एक बार जबान दे दी तो भैया दे दी। यहाँ के लोग आपको काम करने के लिए या तो हाँ बोलेंगे या तो साफ साफ मना कर देंगे। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, वियतनाम में एक अजीबोगरीब किस्म का खेल बहुत ही पॉपुलर है। उसे वो स्पीक टैक्रो कहते हैं। इस गेम में खिलाड़ी एक नेट बांधकर अपने पैर और सिर की मदद से गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में धकेलने का काम करते हैं। इस खेल को वहाँ के आसपास के देशों में भी काफी पसंद किया जाता है। वैसे आपको बता दें कि इस देश में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ और भी कई चीजें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। जैसे कि यहाँ सांप और बिच्छू से बना वाइन पिया जाता है। इसे एक बोतल में सांप या बिच्छू डालकर उसके ऊपर चावल की शराब डालकर बनाया जाता है। इस ड्रिंक को यहाँ बहुत ही ज्यादा पॉपुलर माना जाता है और लोग बड़े चाव से पीते हैं। दोस्तों, अगर आपको कैफीन का एडिक्शन है तो वियतनाम आपके सपनों का देश हो सकता है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक है। साथ ही वियतनाम काजू का सबसे बड़ा निर्यातक होने के साथ साथ चावल के भी निर्यातक है। इसके अलावा दुनिया की 1/3 से ज्यादा काली मिर्च कहाँ से आती है? अरे भाई, वियतनाम से आती है और इसी से हर साल वियतनाम अरबों डॉलर कमाता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गुफा इसी देश में स्थित है। इस गुफा को सन डूंग के नाम से जाना जाता है। अब मजे की बात तो यह है कि इस देश की खोज एक लोकल किसान ने गलती से कर दी थी और आपको जानकर हैरानी होगी कि सन डोंग पूरे न्यूयॉर्क शहर में फिट हो सकता है और इसे ग्रेट वॉल के नाम से जाना जाता है। इस गुफा को 2009 में पहली बार खोजा और फिर 2013 में जनता के लिए खोल दिया गया था। क्या आपने ऐसे कोई बाजार के बारे में सुना है जहाँ लोग प्यार में पड़ने के लिए आते हैं? जरूर नहीं सुना होगा यार। लेकिन वियतनाम में एक ऐसी जगह है जहाँ पर शनिवार को एक अनोखा लव मार्केट देखने को मिलता है और इस मार्केट पर यहाँ की पारंपरिक जनजाति के युवा सदस्य एकजुट होकर प्रेम जाल में पड़ने और शादी करने के उद्देश्य से आते हैं। है ना कमाल की बात। दोस्तों, इस देश में कई त्योहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक खास त्योहार है टेट। जी हाँ, ये सबसे बड़ा वियतनामी त्योहार है और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। 90 मिलियन से ज्यादा लोग टेट मनाते हैं और वियतनाम का नया साल जनवरी से नहीं बल्कि फरवरी से शुरू होता है। दरअसल यहाँ जॉर्जियन कैलेंडर का उपयोग किया जाता है। परफ्यूम फेस्टिवल या परफ्यूम पगोडा भी एक अनोखा त्योहार है और इसमें प्रार्थना, नृत्य और भोजन प्रसाद भी शामिल है और ये दर्शकों को एक खूबसूरत एक्सपीरियंस देता है। वियतनाम में सिल्क पेंटिंग बहुत लोकप्रिय है। ये पेंटिंग आमतौर पर दैनिक जीवन, परिदृश्य या ऐतिहासिक घटनाओं को दर्शाती है। वाटर पपेट्स एक खूबसूरत और पॉपुलर आर्ट फॉर्म है जो वियतनाम जीवन को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। अब इतनी बातें कर ली हैं तो चलो यार जान लेते हैं इस देश के खान पान के बारे में। आखिर वहाँ जाएंगे तो खाएंगे क्या? चलिए बताता हूँ आपको। वियतनाम का नेशनल डिश है पहो। जी हाँ, जो एक नूडल सूप है। ये डिश हनोई में सबसे ज्यादा मिलता है। अब मजे की बात तो ये है कि यहाँ ये इतना नूडल्स खाते हैं जितना शायद जापान में भी नहीं खाया जाता होगा। वियतनाम के लोग उबला हुआ चावल खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लोग इस देश में बड़े ही आराम और सुकून भरे पल गुजारने आते हैं। यहाँ हनोई, हा लोंग बे, हो ची मिन सिटी लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आती है। घूमने फिरने के लिहाज से ये बहुत ही हसीन देश है। सबसे बड़ी खासियत
थे कि यहाँ सस्ते में बीच, लेक और जंगल सफारी का लुत्फ उठा सकते हैं। वियतनामी लोग बेहद ही खुश मिजाज होते हैं और मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इनकी एक अजीबोगरीब आदत ये है कि अगर आप इनको किसी पार्टी या त्योहार में न्योता देंगे तो ये हाँ बोलेंगे जरूर, लेकिन आएंगे नहीं। बड़े चालाक होते हैं। जी हाँ, हो ची मिन सिटी का नाम एक बड़े ही क्रांतिकारी और राजनीतिक व्यक्ति हो ची मिन के ऊपर रखा गया। हो ची मिन वियतनाम का सबसे बड़ा शहर है और साथ ही यहाँ का सबसे बड़ा व्यवसायिक केंद्र भी है। इस शहर में आपको फ्रेंच कॉलोनी का असर देखने को मिलेगा। यहाँ नई गगनचुंबी इमारतों के बीच पुराने मंदिर भी दिखाई देते हैं। यहाँ कई सारे कैफे और रेस्टोरेंट हैं और कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी हैं जहाँ आप बहुत अच्छी खरीदारी कर सकते हैं। दोस्तों, वियतनाम में कई ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ एक बार जाने के बाद ना यार वापस आने का मन ही नहीं करेगा आपका। चलिए अब बात करते हैं उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। माई सन एक ऐसा मंदिर है जिसे 4वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर की सबसे ज्यादा खूबसूरत बात पता है क्या है? कि ये अवशेष एक बहुत ही घने और हरे भरे जंगलों के बीच में स्थित है। ये मंदिर वियतनाम में परित्यक्त और आंशिक रूप से बर्बाद हिंदू मंदिरों का एक समूह है, जिसका निर्माण 4वीं और 14वीं शताब्दी के बीच चंपा के राजाओं द्वारा किया गया था। ये मंदिर भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित था। दोस्तों, मेकोंग डेल्टा एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहाँ के पानी पर तैरता हुआ पूरा का पूरा बाजार देखने को मिलता है, जो यहाँ के लोगों द्वारा अपनी नाव पर छोटी छोटी दुकानों से बनता है। आप भी यहाँ पर गोल टोकरी जैसी नाव में घूम सकते हैं। सापा वियतनाम के सबसे खूबसूरत इलाकों में से एक है, जो देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है और ये ट्रैकिंग के लिए तो भाई बहुत ही लोकप्रिय जगह है। यहाँ पर एक तरफ तो विशाल पहाड़ों की श्रृंखला है और दूसरी तरफ बेहद ही खूबसूरत कस्बा है, जो बीते सालों में फ्रांसीसी पहाड़ी इलाका हुआ करता था। लगभग सभी मुख्य आकर्षण जैसे कि नोट्रे डैम, कैथेड्रल, कैट विलेज और सापा मार्केट सब सापा शहर के आसपास में ही है। यहाँ की महिलाएं मार्केट में हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, हैंडबैग्स, खाने पीने की वस्तुएं और जूतियां बेचते हुए दिखाई देती हैं। वियतनाम का सबसे ज्यादा बड़ा शहर है हुए। यहाँ पर 19वीं सदी के इंगुएन साम्राज्य के अवशेष देखने को मिलते हैं। वियतनाम के सोंग हुंग नदी, जिसे परफ्यूम रिवर भी कहते हैं, इनके किनारे स्थित ये शहर भी यूनेस्को हेरिटेज साइट में दर्ज किया जा चुका है। आप परफ्यूम रिवर पर नौका विहार भी कर सकते हैं, जिससे आप कई और ऐतिहासिक जगह देख पाएंगे। यहाँ पर कई ऐतिहासिक इमारतें जैसे कि हुई साइटेडल, थिएन मू पगोडा और हुए टूम आपको देखने को मिल जाएंगे। हुई एन वियतनाम के दक्षिण में नदी के किनारे पर स्थित ये एक प्राचीन शहर है। यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा कि आप समय में काफी पीछे पहुँच चुके हैं। जी हाँ, क्योंकि इस शहर का नजारा ही कुछ ऐसा है। यहाँ बाइसिकल ही एकमात्र ट्रांसपोर्ट का जरिया है और कार या मोटर बाइक वगैरह चलाना मना है यार। हुई एन अपने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए पूरे वियतनाम में प्रसिद्ध है। आप यहाँ घूम सकते हैं, जापानीज कवर्ड ब्रिज की सैर कर सकते हैं, तैरते हुए खूबसूरत लालटेनों के बीच बोट राइड का मजा ले सकते हैं और हुई एन की नाइट मार्केट में जा सकते हैं, जहाँ पर बहुत कुछ देखने और खरीदने को मिल सकता है। वियतनाम की राजधानी हुई एन में आप ओल्ड क्वार्टर जा सकते हैं और होई चिन मी का टूम देख सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर आप वुमेन्स म्यूजियम देख सकते हैं और वाटर पपेट थिएटर जा सकते हैं या फिर होअन कीम लेक जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ के स्ट्रीट फूड और फेमस कॉफी का स्वाद लेना मत भूलेगा। मैंने कहा था ना, वियतनाम में कॉफी बहुत अच्छी मिलती है। तो दोस्तों, वियतनाम में आकर हा लोंग बे नहीं देखा तो भाई क्या देखा यार। एक पूरी बोट ट्रिप बुक करके आप हा लोंग बे जरूर देखेगा। ये ट्रिप आप एक दिन के लिए या फिर एक से ज्यादा दिनों के लिए बुक कर सकते हैं, जैसा आपका बजट हो। दोस्तों, ये जगह यूनेस्को हेरिटेज साइट है और यहाँ का प्राकृतिक नजारा सच में अविस्मरणीय है। चूना पत्थर का ये द्वीप बेहद खूबसूरत है और यहाँ पर दो विशेष गुफाएं हैं, जिनका नाम है हैंग सुंग सॉट और हैंग डुई गो। अगर आप एक लंबी ट्रिप पर हो और पूरे देश के हिस्सों का दौरा करना चाहते हो तो आपके पास अलग अलग मौसम के मुताबिक कपड़े होने चाहिए, जिससे आप हर जगह और हर मौसम का पूरा मजा ले सकें, ना कि बीमार पड़ जाएं। जी हाँ, क्योंकि यहाँ मौसम बदलता रहता है। वियतनाम जाने से पहले कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जैसे कि यहाँ किसी को इंडेक्स फिंगर नहीं दिखाना है। जी हाँ, अगर आपको किसी को पॉइंट आउट करके बात बोलनी है तो आपको पूरा का पूरा हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप यहाँ पे किसी को भी रुमाल, पीले फूल या कुछ भी कला की चीजें गिफ्ट ना करें, क्योंकि इसे यहाँ पर अपशगुन माना जाता है। और दोस्तों, घूमने के शौकीन है लेकिन बजट कम है तो परेशान ना हो। कम बजट के घुमक्कड़ों को इन दिनों वियतनाम बहुत पसंद आ रहा है। कई सारे आपको पैकेज वाले मिल जाते हैं जो कि आपके लिए टूर डिजाइन करते हैं, लेकिन आपको 4 दिन के लिए वियतनाम में कम से कम 50,000 रुपए तो खर्च करने ही पड़ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से वियतनाम जा रहे हैं तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लैंड या समंदर के रास्ते वियतनाम जाते हैं तो उसके लिए आपको एडवांस में वीजा लेना होता है, जो कि प्रोसेस हल्का भी है। मेरा वादा है कि आप इस देश में बहुत एंजॉय करने वाले हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दोस्तों, ये था एशिया का सबसे खूबसूरत देशों में से एक वियतनाम। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आज के वीडियो में आपको वियतनाम की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप गए हैं वियतनाम, और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और
और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।